हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिबेलियन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुलियेल्मो मार्कोनी के बारे में, जो 25 अप्रैल 1874 को इटली में पैदा हुए थे। मार्कोनी ने जवानी में ही वायरलेस टेलीग्राफ यानी तार के बगैर टेलीग्राफ के पैगाम अरसाल करने के ख्याल को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। इस सिलसिले में इससे पहले एक नया कदम जर्मन माहिर तिब्बियत हेनरिक हर्ट्ज ने उठाया था और 1888 ईस्वी में तजर्बात से साबित किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा और शनाख्त किया जा सकता है। दोस्तों, इन रेडिएशंस को उस ज़माने में हर्ट्ज वेव्स कहा जाता था और आजकल रेडियो वेव्स कहा जाता है। उस ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह खबरें तार के ज़रिए भेजी जाती थीं, मगर इन तारों का जाल हर जगह नहीं बिछाया जा सकता था, लिहाजा मवासिलात के ज़रिए इसका इस्तेमाल महदूद दूरी तक ही हो पाता था। हेनरिक हर्ट्ज के तजर्बात से मुतासिर होकर मार्कोनी ने रेडियो वेव्स पर तहकीक करना शुरू कर दी और सिर्फ 20 साल की उम्र में मार्कोनी ने रेडियो पर तजर्बात करना शुरू कर दिए थे। तहकीक के दौरान मार्कोनी को चंद फुट दूर घंटी को बजाने में कामयाबी मिली। इस कामयाबी से मार्कोनी के हौसले और भी बुलंद हो गए और मार्कोनी ने इसे मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की। इस तहकीक के लिए मार्कोनी बरतानिया गए और वहां अपने फ़न से लोगों को मुतारिफ़ करवाया। मार्कोनी के इन तजर्बात ने साबित कर दिया था कि वायरलेस कम्युनिकेशन के ज़रिए बग़ैर तार के पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। 19वीं सदी के आखिरी बरसों में मार्कोनी ने अपने बनाए हुए आलात से कई किलोमीटर की दूरी से तार के बगैर कम्युनिकेशन करके दुनिया को हैरत में डाल दिया था। इस तहकीक से मार्कोनी को न सिर्फ बरतानिया में बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हो गई थी। मार्कोनी दिन रात अनथक मेहनत के बाद 1901 ईस्वी में आखिरकार बरतानिया से कनाडा वायरलेस पैगाम भेजने में कामयाब हो गए। इनके तजर्बात कामयाब रहे और मार्कोनी के नाम की शोहरत पूरी दुनिया में फैलती चली गई। इस अजीम कामयाबी को 1915 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। मार्कोनी की इस इजाद की सही शक्ल 1922 में सामने आई, जब बरतानिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ। मार्कोनी की इस इजाद ने दुनिया को समेट कर रख दिया था, क्योंकि आज दुनिया भर की खबरें एक पल में हम तक पहुंच जाती हैं। ऐसा मुमकिन हुआ सिर्फ मार्कोनी के तजर्बात से, क्योंकि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश में लगे रहे और कामयाबी ने इन्हें गले लगा लिया। इस अजीम साइंसदान का इंतकाल 20 जुलाई 1937 को इटली के शहर रोम में हुआ। इनकी मौत की खबर इन्हीं के ईजाद करदा रेडियो से सारी दुनिया को दी गई। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी हर बार की तरह ज़रूर पसंद आई होगी।